जीवन आनंद भरा होता है। अविद्या के कारण शरीर और मन, उनके अलड़पन के कारण जीवन में कभी कभी निरानंद अवस्था सामूहिक स्थिति में सामूहिक समय के लिए रहता है। लेकिन अविरल आनंद जीवन की प्राकृतिक स्थिति है। अविरल आनंद, ये शरीर, ये मन प्रकृति का हिस्सा होकर भी उनमें अविद्या का शरीर और मन के कारण आनंद के ऊपर थोड़ा बहुत कभी कभी उसका जो अपना गति है, अपना जो मौज है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत कभी कभी ये शरीर और मन असर करता है। फिर आनंद का इतना जो कहते हैं अपना शक्ति है कि ज्यादा समय निरानंद या दुख नहीं रह सकता। आनंद प्राकृतिक अवस्था है, एक शक्तिशाली अवस्था है। उसकी शक्ति दुख निरानंद से बहुत ज्यादा। आप बहुत देर तक दुखी निरानंद नहीं रह सकते। आप कोशिश करके देखिए, आप कोशिश करके देख लो, आप दुखी निरानंद या बेचारा ये बहुत समय तक आप नहीं रह सकते, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति आनंद है, शक्ति है, और आप बलशाली हो। आप में बहुत जो कहते हैं करने की कोशिश करने की, जो प्रयत्न करने की जो शक्ति होनी चाहिए, सब में इतना भरपूर है। इसीलिए जीवन इतना आनंददायक। प्राकृतिक स्थिति जीवन का आनंद है। आप अगर कुछ नहीं करते हो, ये जान लो कि आप आनंदमय हो। जो अपने आप को जानता है, जैसे आप आपके घर में कितने आचार है आप जानते हो, तो आचार है जानते हो, इसीलिए रोटी में चावल में किसी और को आप आचार दे सकते हो। जानते हो आपके घर में आचार है, आपके स्टोर में जाते हो, आचार लेते हो, आचार खुद खाते हो, आचार दूसरों को देते हो। वैसे आपको पता होना चाहिए आपके घर में आनंद है, आपके स्टोर में आनंद है। ये सबके स्टोर में होता है बाय डिफॉल्ट। जब हम शरीर धारण करके आते हैं, हमें आनंद के साथ आते हैं। जैसे आचार बनता है वैसे आनंद बनता है। हम आनंद के साथ सब आए हैं यहाँ। अगर कुछ भी है हमारे स्टोर में, वो सिर्फ आनंद है। हम डिब्बे और डिब्बे लाकर रखते हैं, ये अपना शौक होता है, अविद्या भी होता है। बहुत सारे डिब्बे बाहर से खरीद कर ला के हम रखते हैं आनंद के पास। लेकिन जान लीजिए ये आनंद आपके हर एक के स्टोर में मौजूद है। इसे व्यवहार कीजिए।
सो इसी से शुरू करते हैं आज की, शायद हम नारद भक्ति सूत्र पढ़ने वाले हैं। नारद जी जो मानस पुत्र है ब्रह्म की, जो इस सृष्टि रचना की है, जिनकी आइडिया है, उनका वो मानस पुत्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आप ईश्वर सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बिट बाय बिट, तो उनका जो वेब कैपेसिटी है वो तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। कैसे वो सबको एक धारण, वो कैसे हमें धारण, सबको धारण किए हुए हैं और सबको सबके बारे में जानते हैं। कभी कभी अच्छा लगता है कोई कोई कथा सुनने में। जब कृष्ण महाभारत युद्ध के लिए जा रहे थे, तो एक छोटा सा पक्षी, शायद वो पैरट, पैरट हिंदी में तोता। तोता। तोता, तोता एक गिर पड़ा था। तो उनको वो दिखाई दिया था और वो अपने ढाल को कैसे उसमें उनके ऊपर रख के महाभारत युद्ध के तरफ गए थे, और जब लौटे तो वो ढाल जब निकाले तो वो तोता भी था, उसका बच्चा भी था। तो कैसे वो सब जानते हैं सबके बारे में। तो कृष्ण अवतारी पुरुष होकर इतना सूक्ष्म स्तर पर वो सोच रहे थे। एक महाभारत युद्ध के और जा रहा है, और तोता कहाँ गिरा है उनको वो पहचान में आता है। हमको तो कुछ दिखता नहीं है, ईश्वर को सब दिखता है। हमको हमारे सिवा कुछ दिखता नहीं है। किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या असुविधा है, हमको दिखता नहीं है। लेकिन उनको सब दिखता है, सब उनको पता है, और सब सब समय है वो जानते हैं वो किसको किस अवस्था में कैसे हैं। तो ये जो नारद मुनि है, उनके मानस पुत्र है, जब भी उनका रचना में थोड़ा बहुत स्थिर, मतलब गतिशीलता में थोड़ा बहुत सुस्ती आ जाती है, उसे गतिशील करवाने के लिए, वो इंटेलिजेंस उसे गति में लाने के लिए, जैसे अगर कंस के मन में भय नहीं पैदा करते नारद, तो भयभीत होकर वो कभी अपनी बहन और बहनोई को अपने घर में नहीं रखते, कभी नहीं रखते। तो नारद जी ने जो कंस के मन में भय पैदा किए, जो गतिशील बनाए उनकी कर्म फल को भोगने के लिए, कंस को मरना है, कैसे मरेंगे फिर। जो गतिशील बनाते हैं, उनके रचना को गति में लाने के लिए जो आते हैं, जो गतिशील बनाते हैं, वही नारद है। और वो नारद, नारद का अर्थ है एक जो पहिया होता है, व्हील होता है, उसका जो स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स, एक चक्का जो होता है, चक्के आपने देखा है साइकिल चक्के में स्पोक्स होते हैं। नारद वही है जो बहिर्मुखता से, सरकमफरेंस से सेंटर तक लेते हैं। नारद का अर्थ है स्पोक्स, मतलब जो बहिर्मुखता, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल से पूरा अंतर्मुखी होकर भक्ति भाव से डिवाइन लव, डिवाइन लव, डिवाइन प्रेम, प्रेम तक जो लेते हैं, वो नारद। वो मुनि है, वो भगवान नहीं, वो मुनि है। वो मनन करते हैं। किस चीज का मनन करते हैं? कि जीवन का, जीवन चक्र का सेंटर प्रभु प्रेम। उनका पूरा जीवन गया प्रेम शास्त्र को पढ़ाने में, भक्ति सूत्र को, भक्ति जो कहते हैं
निर्मल प्रेम ईश्वर के लिए, वही उन्होंने पढ़ाया है और अभी तक पढ़ा रहे हैं। उनका जो 84 जो श्लोक है इस भक्ति सूत्र में, हर एक का महत्व है, वो बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता में लाकर हमें ईश्वर प्रेम तक पहुंचाते। एवरी श्लोक तो पढ़ते हैं। हरिओम एवरीवन। नारद भक्ति सूत्र शुरू करते हैं। देवर्षि नारद एक ऐसे कारक पुरुष हैं जो ईश अवतार के सदृश संसार में समय समय पर लोक कल्याणार्थ प्रकट होते हैं। आविर्भाव काल से ही ये मुक्त होते हैं और लोगों को ईश्वराभिमुख करना इनका एकमात्र उद्देश्य होता है। श्रीमद् भागवत 1/6/39 श्लोक में उल्लेख है, अहो देवर्षि धन्योऽयं यत् कीर्तिं षाडगधन्वना गायनमादयन्निदं तन्त्र्या रम्यतया तुलं जगत्। अहो, हे देवर्षि नारद जी, धन्य हैं जो वीणा बजाते, हरिगुण गाते और मस्त होते हुए इस आतुर जगत को आनंदित करते फिरते हैं। अथ तो भक्ति व्याख्यास्याम सूत्र से भक्ति सूत्र का आरंभ करते हुए देवर्षि दग्ध हृदयों तक भक्ति की शीतल जल वर्षा कर रही हैं। नारद रचित भक्ति सूत्र का संस्कृत और हिंदी अर्थ प्रस्तुत करते हुए हम गर्व महसूस करते हैं। अथ तो भक्ति व्याख्यास्याम, अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपः, यह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। आत्म स्वरूपा च, और अमृत अमृत स्वरूपा च, और अमृत स्वरूपा भी है। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। इसको परम प्रेम रूपा और अमृत रूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। यत् प्राप्य न किंचित वांछन्ति न शोचति न द्वेषति न रमते न उत्साही भवति। जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न किसी बिछुड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए शोक प्रकट करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त हो है, और न से उत्साह ही होता है। आरामो भवति, जिसे जानकर और प्राप्त कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है और आत्माराम बन जाता है। हरि ओम। तत् अथः, these are few words। इसका मतलब अभी यही। अथ, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ, अभी यही आपको जानना है। इसके लिए और कहीं नहीं जानना है, अभी यही। तो क्या जानना है? एक ऐसी
भाव को जानना है, जिसको जानने के बाद और कोई भाव ही उत्पत्ति नहीं होता है। हमने बहुत भाव को अपने जीवन में दर्शन किए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब भाव को हमने देखे। और अभी क्या जानना है बाकी? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार, ये तो बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं। कोई किसी को सिखाता नहीं है ये। कोई काम के बारे में, क्रोध के बारे में, लोभ, कैसे लोभ प्रकट किया जाए, कैसे काम प्रकट किया जाए, कोई प्राणी को सिखाना, कोई सिखाता नहीं है, अपने आप होता है। तो अभी यहाँ करेंगे क्या? अभी यहाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी यहाँ व्हाट विल वी डू? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हमने पैदा किया है और सब में है, उसको सही दिशा सिर्फ एक ही भाव दे सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अगर ये 5 शक्तियों को कोई मिलाकर अमृत बना सकता है तो वो है ईश्वर प्रेम। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब चाहिए ईश्वर प्रेम बनाने के लिए। कैसे? कामना होनी चाहिए ईश्वर की, क्रोध होनी चाहिए अपनी जो शिथिलता की, जिसके लिए हमें बहुत समय लगता है ईश्वर अनुभूति के लिए। लोभ होनी चाहिए ईश्वर के लिए, मोह होनी चाहिए ईश्वर के लिए, उनकी आकार निराकार अवस्था के लिए। और अहंकार भी होनी चाहिए कि हम इस गति पर अपने जीवन में ईश्वर संधान में निकले। तो ये जो हमें नारद जी यहाँ अभी ईश्वर प्रेम में उद्बुद्ध करने के लिए ये जो श्लोक उन्होंने लिखे हैं, जिससे आसक्ति, भ्रम, द्वेष, ये सब यूं ही हमसे दूर हो जाते हैं जब एक ही अनुभूति या एक ही इच्छा हम में जागृत होता है नारद जी के कारण कि यहाँ ईश्वर से प्रेम किया जा सकता है। जीवन भर बचपन से लेकर हम कभी अपने कलम से, अपनी किताब से, अपनी पोशाक से, कभी जूते से, कभी किसी से प्रेम करते रहे कि ईश्वर से भी प्रेम किया जा सकता है। जो दिखते नहीं है उनसे भी प्रेम किया जा सकता है। देखने की चीजों से तो सब कुछ प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जो दिखते नहीं है, सबका आधार है, उनको कैसे प्रेम किया जाए? नारद भक्ति सूत्र का यही महत्व है। तो जितना जितना आप आगे पढ़ेंगे, आप उतना उतना द एट्रीब्यूट्स ऑफ ईश्वर। देखिए, हम घर में तो रहते हैं, माँ की बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, माँ के कंगन की शब्द होते हैं, उनके बोलने की तरीका होते हैं, उनका चलने के तरीका होता है, उनका खुशबू होता है। दीज आर एट्रीब्यूट्स। जो जहां हम इन एट्रीब्यूट्स को देखते हैं तो माँ याद में आ जाती है। जिन जिन को आपने ध्यान किया है, उनका कोई भी लक्षण कहीं भी आप देखते हैं तो जिनको आपने ध्यान किया वो वही आ जाते। तो अभी ये बात हुई कि ईश्वर की, भगवान की, प्रभु की एट्रीब्यूट्स को जानने की क्रिया, जैसे माँ की कंगन की, तो ईश्वर का होने का जो 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 जो, जो लक्षण है, ईश्वर है, और इनका जो लक्षण है ये प्रकृति में, जब उनको आप जान पाओगे आहिस्ता आहिस्ता, आप देखोगे कि ईश्वर ही चारों तरफ है। और जो दिखता है
वो ईश्वर का हमारे लिए एक, जो कहते हैं टॉय है, खेलना है, जो हमें दिया गया है टू प्ले विथ। जो हमारे जीवन में है, जो हमें दिया गया है, ईश्वर ने हमें उससे खेलने के लिए दिया है, उसे पकड़कर अपना बनाने के लिए नहीं। खेलते बच्चे कैसे खेलते हैं? जो ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं, वो ईश्वर की हर एक चीज को बड़े प्यार से उसमें खेलते हैं, छोड़ देते हैं। खेलना चाहिए। Everything has been given to you by ईश्वर to play. यही भक्ति है। इसीलिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को इतना ऊंचा रखा गया है, जो खेल सकते हैं। आप खेलते हो, आप सिर्फ अपने अविद्या का दर्शन देकर हर हर टॉय का हिंदी क्या होता है? खिलौना। खिलौना। हर 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 खिलौना को अपना मोहर स्टैंप बनाना चाहिए, मेरा खिलौना है। बस यही अपना काम है, हर चीज में स्टैंपिंग करना। ये जो मेरा खिलौना अगर आपने कभी कह दिया, ये खिलौने देने वाला का अपमान है। आपको इतने खिलौने दिए गए हैं, कौन सा आपका है? आपको किसी ने दिया, तो आपका कौन सा बना? अगर आपने उत्पत्ति किया होगा तो वो आप स्टैम्प बना सकते हो, लेकिन किसी ने आपको खेलने के लिए दिया है, तो वो आपका कैसे हो सकता है? तो घर में जितने सारे चीज है, जीवन में जितने सारे चीज है, आपको किसी ने दिया है, तो आपका कैसे हो सकता है? यही भक्ति है कि आपका कुछ नहीं है। जब आपका कुछ ही नहीं है, तो रहा क्या? तो मेरा ईश्वरी है। जो समझते हैं कि मेरा कुछ नहीं, सचमुच समझते हैं, जो सिर्फ खेलते हैं खिलौनों के साथ, जैसे बच्चे खेलते हैं, मनमोहक अवस्था होता है जब बच्चे खिलौने पकड़कर बैठ जाते हैं, खेलते हैं, मन उब जाता है, फिर चले जाते हैं, फिर खेलते हैं। वही होता है हमारा। हमको किसी ने ये खिलौना दिया है, वो हमारी ही जानना ईश्वर प्रेम है। वही खिलौने वाले को जानना ईश्वर प्रेम है, जिन्होंने हमें खिलौना दिया है खेलने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए नहीं। वो कौन पैदा करता है? मेड इन इंडिया हम बना लेंगे, कैसा होगा? कहीं फैक्ट्री से बनकर आया है, हम अपने अविद्या से उसमें मेड इन इंडिया बना देंगे, मेड इन चाइना बना देंगे। स्टैंप बनाने में कोई वो अहंकार ही है जहां आप स्टैंप बनाकर लगाते हो, ये मेरा है, ये स्टैंप है, डोंट डू इट, इट इज नॉट योर्स। ये प्लेगरिज्म है। ये अगर देखा जाएगा, ये क्रिमिनलिज्म है, किसी और के चीज में अपना स्टैंप लगा देना। समझ में आ रहा है? यस। तो अभी तो शुरू हुआ है। ब्रह्म रस तो बहुत सहज होता है, भक्ति रस को समझने के लिए पूरा पोशाक सब कुछ उतर जाएगा आपका। बच्चे जैसे नंगे होते हैं, वैसे ही नंगे बन जाएंगे भक्ति में।
ताकि अपना कंडीशनिंग सब छूट जाए। जब कंडीशनिंग छूट जाता है, बचपना आ जाता है, तब आप देखोगे कि आपकी अल्हड़पन में, आपकी जिद्दी में सिर्फ ईश्वर ही होंगे। आप वही चीज को जिद करोगे जिसमें ईश्वर की अवतार होते हैं। आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता नारद भक्ति सूत्र में क्या होता है, पूरा बचपना आ जाता है। With this too, कपिला जी, हाँ मामा, हाँ बहुत। क्योंकि नारद का नाम मतलब इन ऋषि मुनियों का नाम ऐसे होता है कि वो एक लक्ष्य हमें देते हैं। आप देखो साइकिल की पहिए में जो स्पोक्स होते हैं वो हर बाहर से एक सेंटर तक आते हैं। नारद मतलब वही पहिया का वही स्पोक जो बाहर से सेंटर तक आपको लाएंगे, और सेंटर में सिर्फ प्रेम है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हमने बाहर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने जितने वात्सल्य, सब कुछ देखा, लेकिन उसका उत्पत्ति कहाँ से, ये सब कहाँ से उत्पत्ति होती है? काम भी प्रेम से, क्रोध भी प्रेम से, लोभ भी प्रेम से होती है। क्यों ना इस विकृत प्रेम को क्यों अपना मान ले, क्यों ना हम प्योर प्रेम को माने। काम प्रेम होता है, क्रोध भी प्रेम होता है, लोभ भी प्रेम होता है, लेकिन विकृत भाव से, एडल्टरेटेड प्रेम। जो घी खाना जानता है, गाय का घी खाना जानता है और खुद बनाना जानता है अपने घर में, गाय के दूध से जो अपना घी बनाना चाहता है, वो अमूल का घी लाएगा क्या? नहीं, ये अमूल का घी होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अडल्टरेटेड। प्योर फॉर्म भक्ति है। प्योर फॉर्म प्रेम है। तो अभी तो हम जानते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो जानते हैं वो प्रेमी है, लेकिन प्योर फॉर्म तक जाना है। अब विल टेक द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेम। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतं गमय रामय सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति। तो अर्थ का मतलब होता है यहाँ अभी, यहाँ अभी और कुछ नहीं। यहाँ अभी अगर कुछ है तो प्रेम है। जब तभी और कभी हो जाएगा तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बन जाएंगे। यहाँ अभी सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं है। इतना बहुत चलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये मामा, हमारी बड़े। ये हमारी एक कौन सा जन्म का पुण्य है हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये हम बात कर सकते हैं। इस कलयुग में इस तरह की चैतन्यपूर्ण शब्द हमें मिल रहे हैं सुनने के लिए, और यहाँ अभी हमें प्रेम का वर्णन हमारे इंद्रियों को दिया जा रहा है। ये बहुत कोटि कोटि पुण्य का लक्षण। हैव ए नाइस डे। आपका जीवन प्रेममय हो। थैंक यू। बहुत अच्छा।